Welcome to all of you. Today we will going to discuss differentiation of successive process. हम लोगों को उत्तरोत्तर अवकलन को आज पढ़ना है। इसको हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा था, या डिफरेंशिएशन ऑफ सक्सेसिव प्रोसेस। हम लोगों ने तरीके देख लिए थे, उसी को आज हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। समझिए जरा। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0। Prove that equals to minus 2a square x square upon y to the power 5। ये पहला क्वेश्चन है आज का। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करिए कैसे चीजें होंगी। देखिए, सबसे पहले हमको चाहिए, आपको जैसे दिखाई ये चीज तो आपके दिमाग में आए, यहाँ पे हमको चाहिए 2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो पहले अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन कर ले, उसी को आगे 2 टाइम डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले हमारा टारगेट है एक बार डिफरेंशिएशन करना। सबसे पहले क्वेश्चन को उठाइए और एक बार डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन को सभी के पास भेज दीजिए। डिफरेंशिएशन को सभी के पास अलग अलग भेज दीजिए, ऐसा कुछ। डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब के पास गया, डिफरेंशिएशन वाई क्यूब के पास गया। डिफरेंशिएशन जैसे इसके पास गया 3a आ जाएगा पूरा बाहर, क्योंकि 3a एक कांस्टेंट वैल्यू। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया, 0 को हमने एज इट इज बना रहने दिया। फिर देखिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। आपको बताया गया है कई बार, पावर आगे एक कम वाले रूल से। तो पावर आगे हो गई और एक कम का मतलब हो गया स्क्वायर, प्लस वाई क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर। लेकिन y नहीं होता फॉर्मूले में, x होता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का एक बार दोबारा करना पड़ेगा। माइनस ये आपका 3a एज इट इज हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक शायद किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। पहले हमारा टारगेट है एक बार वाले डिफरेंशिएशन को अपने कब्जे में लेना। देखिए, डी डी एक्स ऑफ वाई वाला एक तरफ, इसको यहीं पर रोक लीजिए। अभी 3y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई को मैंने यहाँ पे रोका, बाकी सारी चीज़ों को उस तरफ भेज दीजिए। ये हो जाएगा 3 2 जा 6ax, माइनस का उस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर प्लस का उधर चला जाएगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत आसान सी बात है, सभी लोग ध्यान समझते चलिए बस। इसको अगर कोई भी दिक्कत लग रही हो तो वो निसंकोच पूछ सकता है। देखिए, अब आपको चाहिए पहले डी डी एक्स ऑफ वाई। तो हमने क्या किया, डी डी एक्स ऑफ वाई को यहाँ पर रोक के रखा। ये 3y स्क्वायर को नीचे आप भेज दीजिए, तो आप कुछ ऐसा कहेंगे 6ax माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान समझने का प्रयास करिए, अच्छा क्वेश्चन है। 6ax माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर को मैंने ऐसे सेव कर लिया। ये एक बार का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी पहली इक्वेशन नंबर आ गई। अब इसी के आगे हमको इसको कंटिन्यू करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन में इसको कन्वर्ट कर लेना है। देखिए, यहीं पे करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा से आप x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तब आपको पता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और एक बार वाली डिफरेंशिएशन का जब दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो ये 2 बार वाले डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो गया। साथ ही साथ इधर आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिख रहा है। जब आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक्स सिखाए गए थे तब बताया गया था, कभी भी अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका तरीका होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का मतलब है अंश बटे हर। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ लें एक बार, अंश बटे हर, या इसी को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कह देते हैं। फॉर्मूला होता है हर लिख के अंश का अवकलन, हर लिख के अंश का अवकलन। समझ लीजिए बात को, हिंदी मीडियम वाले, हर लिख करके अंश का, जो बोलते जा रहे हैं बस उसी चीज को हमें फॉलो करना होता है। हर लिख के
हर लिखा, हर लिख के अंश का, तो अंश का कर दिया। हर लिख के अंश का माइनस अंश लिख करके, माइनस अंश लिख करके हर का, और हर क्या है हमारे पास 3y²। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बात थी। अब इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हो समझ लें। डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर मतलब हर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है आपको पता है 9, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा y⁴। यहाँ तक शायद ही किसी को कोई भी तकलीफ हो, यहाँ तक देख लीजिए जल्दी से। कोई भी दिक्कत हो निसंकोच आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। कुछ भी नहीं किया गया, केवल हमने एक क्वेश्चन उठाई, उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया और उसको यहाँ पे जाके हमने रोक दिया, और उसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना ली। फिर उसके बाद हमने एक लाइन लिखी, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करने चले तो आपको दिख रहा है कि ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा है इसका अगेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2y/dx2, या इसी को y डबल डैश या इसी को y2 बोल देते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है हर लिख के अंश का अवकलन माइनस अंश लिख के हर का अवकलन। उस फॉर्मूले को मैंने लगा दिया अपॉन हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर कर दिया। हर है 3, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर हो जाएगा y⁴। इतनी चीज को हमने शांति से यहाँ तक निपटा लिया। अब इसी को आगे हमें डिफरेंशिएशन करते जाना है, ये वाली चीज अभी अपने आप मिल जाएगी। हम अपने कर्म को करते रहेंगे, हमें फल अपने आप मिलेगा। देखिए इसको रफ करके फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी देखिए 5 सेकंड का समय। चलिए सभी को आ गया होगा। देखिए जल्दी से, मैंने वहां पे गलती से रफ कर दिया, मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। हर लिख के अंश का, हर लिख करके अंश का, हर लिख के अंश का अवकलन हो गया। यहाँ पे 6ax-3x² है। हर लिख के अंश का अवकलन माइनस अंश लिख करके हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक है, ये था प्रोसेस। अब इसको फॉलो करिए जल्दी से। dx2 d2y 3y² को अभी बिल्कुल भी मत छूइए, और यहाँ पर जरा इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। यहाँ पे क्या आएगा, जब ये अवकलन इसके पास जाएगा अंदर, जैसे ही इसके पास गया अंदर तो आपको पता है 6 हो जाएगा बाहर, x का होता है 1, तो x को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर डिफरेंशिएशन 3x² के पास जाएगा, 3 हो जाएगा बाहर, x² का होता है 2x। बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। माइनस यहाँ पर इसको आपको छूने की जरूरत नहीं, 6ax-3x² को यहाँ पर डिफरेंशिएशन करिए 3y² का। जब आप 3y² का करेंगे 3 हो जाएगा बाहर, y² का हो जाएगा 2y, पावर आगे एक कम वाले रूल से, लेकिन y का दोबारा से करेंगे तो हो जाएगा ddx अपॉन, यहाँ पर लिखा है 9y⁴। dx2 d2y इक्वल टू, यहाँ पर y², अभी इसको बिल्कुल भी मत छूइए, 3y² इन ब्रैकेट 6a-3 2 6x। कभी भी कोई भी क्वेश्चन करिए कंसंट्रेशन को बना के रखिए और स्टेप बाय स्टेप काम करते चलिए बस। माइनस यहाँ पर 6ax-3x², 3 2 6y ddx अपॉन 9y⁴। यहाँ तक देखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। शायद किसी को कोई शायद ही किसी को यहाँ पे किसी स्टेप में दिक्कत होगी, क्योंकि सारे स्टेप बहुत आसानी से हो रहे हैं। बस क्वेश्चन लेंदी है तो उससे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से काम होगा। देखिए dx2 d2y इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 3y², यहाँ पर लिखा है 6y। अगर ऊपर से आप 3 कॉमन ले लें और साथ में y भी कॉमन ले रहे हैं, मेरी बात को समझ, हाँ बताओ जी, या क्या बात है।
बेटा धोखा ना हो क्लास में, याद रखना। ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। आप ऊपर से 3 कॉमन लीजिए। जब आप ऊपर से 3 कॉमन लेंगे, साथ में y भी है, 3y पूरा कॉमन ले लीजिए। देखिए बात समझिए, यहाँ पे 3y है, यहाँ पर 6y है, तो 3y आप ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिंगल y। 6a माइनस 6x एज इट इज लिखा रहने दीजिए, माइनस यहाँ पर 6ax माइनस 3x स्क्वायर। और जब आपने यहाँ से 3y कॉमन लिया है तो वही 3y यहाँ से भी कॉमन हुआ होगा। जब यहाँ से 3y कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा सिंगल 2, तो हमने 2 बचा दिया। और डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा, उसको भी बिल्कुल भी मत छूइए, अपॉन यहाँ से आपने टोटल लिया था 3y कॉमन, यहाँ से भी 3y कॉमन, और जो 3y आपने कॉमन लिया उस 9y की पावर 4 को खत्म कर देगा, और खत्म कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3y क्यूब। शायद यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो, शायद। कुछ नहीं किया, बस 3y आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ y बचा, यहाँ पे 3y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपका 2 बचा। और जो आपने 3y कॉमन ले लिया उसने 9 से 3 3 जा 9 एलिमिनेट कर दिया, और एक y से y एलिमिनेट कर दिया। 4 y थे तो आपके पास 3 y बच गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी देखिए, फिर स्टेप को फिर रफ करके आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेंदी लेकिन आएगा जरूर आसानी से, बस कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए, अपने पेशेंस को मत गिरने दीजिए, आएगा जरूर। देखिए अगला स्टेप, dx2 d2y y एज इट इज लिख दिया, 6a माइनस 6x लिख दिया, माइनस इन ब्रैकेट 6ax 3x स्क्वायर इंटू 2। अभी डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, क्योंकि हमको जो रिजल्ट लाना है वो 2 बार वाले डिफरेंशिएशन में खाली इतना कुछ आ रहा है। यहाँ पर ये y की पावर 5 आना चाहिए और ऊपर ऐसा कुछ आना चाहिए, तो इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ से हटेगा। इसको देखते हैं जरा, ये डी डी एक्स ऑफ वाई आया क्या था पहली बार में, जब हमने सॉल्व किया था पहली बार का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ वाई कुछ ऐसे आया था। यहां से बना देते हैं, ये आया था डी डी एक्स ऑफ वाई 6ax, ये आया था। पहली बार वाला जो डिफरेंशिएशन था यही तो आया था, 6ax माइनस 3x स्क्वायर और 3y स्क्वायर, यही आया था ना डिफरेंशिएशन। तो इसको यहाँ पर हम रख लेते हैं, रख लीजिए 6ax माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर, ये हमने रख दिया डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह, अपॉन ये आपका 3y क्यूब चल रहा है उसको हमने चलने दिया। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। y एज इट इज 6a माइनस 6x भी एज इट इज, माइनस साइन लगा था 6ax माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही रख दिया, 2 ऐसे ही रख दिया। ये डी डी एक्स ऑफ वाई हमने वहां से रखा है जहां से हम पहली बार डिफरेंशिएशन लाए थे, वो ये था 6ax माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर। इन सब चीजों को जरा आप देख लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक ना हो डिफरेंशिएशन वगैरह रखने में, अपॉन 3y क्यूब। यहाँ तक देखिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कैलकुलेशन। चलिए हो गया, देखते हैं। इस एक्सरसाइज से जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, तो लेंदी हैं, इनमें आप परेशान मत होइए। देखिए आराम से काम कर रहे हैं, डी 2i dx2 इक्वल टू, अब यहाँ केवल कैलकुलेशन का खेल बचा, ज्यादा से ज्यादा आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है बस अपनी। देखिए ये जो 3y क्यूब लिखा है इसको हमने एज इट इज लिख लिया। आपको पता है कि यहाँ पर इसके नीचे हमें 1 लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वन इसमें अपॉन में लिखा हुआ है, तो जब आप 1 लेट करेंगे 3y स्क्वायर और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3y स्क्वायर, यही आएगा एलसीएम। समझते जाइएगा, ये 3y स्क्वायर और 1 का एलसीएम आएगा 3y स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर जगह नहीं थी, आप लोग ध्यान से समझ लेंगे, इसके नीचे 1 है ऐसे अपॉन में। 1 और 3y स्क्वायर कैल्शियम आएगा 3y स्क्वायर, यहाँ पर 1 है 3y स्क्वायर नहीं है, तो 3y स्क्वायर लग जाएगा जा करके, तो ये हो जाएगा 3y क्यूब, और जो अंदर लिखा है 6a माइनस 6x वो एज इट इज बना रहेगा, माइनस इधर वाले में कोई चेंजमेंट ही नहीं होगा, इधर वाला आपका ऐसे लिखा रहेगा, और वो ये ऐसा लिखा जाएगा कुछ 2 इन ब्रैकेट 6ax माइनस 3x स्क्वायर वो लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में 6ax माइनस 3x स्क्वायर ये लिख दिया।
देखिए 6ax माइनस 3x² इंटू 6ax माइनस 3x² अपॉन 3y², और ये अपना एज इट इज लिखा रहा। अब देखिए क्या होगा, ये जो अपॉन है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आपको पता है, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9y टू दी पावर 5, 3 2 5, तो आपने ऐसे बना दिया इसको 9y की पावर 5। देखिए कुछ तो रिजल्ट हमको मिला, कुछ सफलता हासिल हुई, इतना करने का कुछ तो फल हमको मिला कि देखिए y की पावर 5, y की पावर 5 आ गई। अभी देखिए ऊपर भी मैनेज होगा कुछ ना कुछ। ये हमारा लिखा है 3y³ इसको एज इट इज लिखा रहने दिया। देखिए यहाँ दोनों जगह आपको 6 दिख रहा है, 6 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, a माइनस का x माइनस ये 2 6ax माइनस 3x², तो यहां से ज्यादा चीजें कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3ax माइनस x², यहाँ पर 6ax और इसमें से 3 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2ax, 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2ax माइनस का x², ये हमने ले लिया कॉमन। कहां से, हाँ ले सकते थे, ले सकते थे। देखिए ये लिखा है 3y³ 6a माइनस 6x माइनस 2 6ax माइनस 3x²। देखिए ये लिखा है 6ax माइनस 3x², ये भी लिखा है 6ax माइनस 3x², तो इसको हमने बना दिया होल स्क्वायर अपॉन, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 y की पावर 5। d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, अब ये 3y³, अब y³ की वैल्यू कहां से आएगी, y³ की वैल्यू यहां से आएगी। अब देखिए रिजल्ट में हमें क्या लाना है, केवल a और x दिखना चाहिए, इसका मतलब ये y यहां से हटेगा, और y हटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, देखते हैं जरा। 3 एज इट इज हो गया, y³ की वैल्यू क्या आएगी, y³ की वैल्यू जरा यहां से निकालिए ऊपर से जो हमको इक्वेशन दी है, तो y³ की वैल्यू आ जाएगी 3ax² माइनस का x³। सभी लोग ध्यान समझते जाइएगा, बड़ा क्वेश्चन है। y³ को हमने यहाँ पे रोक लिया, ये 3x² उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x³ उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आप y³ की जगह रख दीजिए 3ax² माइनस का x³ रख दिया, बगल में 6a माइनस 6x चल रहा था वो हमने चलने दिया, -2 लिखा था लिख दिया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल जो जो होता जा रहा है वो करते जा रहे हैं, बस परेशान मत होइएगा। ऐसे कर दिया 3 एज इट इज y³ की वैल्यू ऊपर से उठा के रख दी अपनी जगह पे, 6 से माइनस 6x को अपनी जगह रख के रहने दिया, माइनस लगा था लगा दिया, 2 लिखा था लिख दिया, 6ax माइनस 3x² का होल स्क्वायर। अब आपको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर चल रहा, चला दीजिए, क्या आएगा a², मतलब हो जाएगा 36a² a² प्लस का b² का मतलब 9x टू दी पावर 4, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 6 6 जा 36 ax³, ये आ जाएगा। इसका भी काम हमने कर दिया खत्म। अभी देखते जाइए क्या हुआ, दो एज इट इज 6 6 जा 36 a²x² मतलब a² था, फिर b² की जगह हो गया 9x टू दी पावर 4 माइनस 2ab, तो हो गया 2 3 जा 6 6 जा 36 ax³, वो आ गया। चलिए नीचे देखिए 9y टू दी पावर 5, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए इसके d2y dx2, अब जरा 3 को अंदर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9ax² माइनस 3x³, बगल में एक ब्रैकेट लगा है, अभी उसको ऐसे ही चलने दीजिए, उसको बिल्कुल भी मत छूइए, इस 2 को अंदर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 72a²x², ये -2 9 के पास जाएगा तो माइनस का 18x की पावर 4, ये -2 इसके पास चला जाएगा तो प्लस का 36 2 जा 72 ax³, ये हो गया अपॉन 9y टू दी पावर 5। यहां तक देखिए, फिर रफ करके आगे बढ़ते हैं, आंसर आएगा जरूर अगर हम सही कर रहे हैं तो।
हमारा गुणा भाग जोड़ घटाना मजबूत होना चाहिए, आंसर 101% आएगा। यहां तक देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए देखिए इसके बाद क्या होगा। d2y dx2 इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराइए। आपको पता है दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराना, पहले ये 9ax² दोनों के पास चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 a² इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। फिर ये 9ax² इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 9 6 54 ax³। बहुत आसानी से काम करते जाइए। अब 3 का कराइए अंदर, 3 का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 6 18 ax³। ठीक है, फिर -3 का इसमें कराइए तो प्लस का 3 6 18 x⁴ ये करा दिया। ओके, माइनस आगे वाली चीजों को नोट कर दीजिए, 72a² माइनस 18 x⁴ प्लस 72ax³ नोट कर दिया, अपॉन क्या चल रहा था 9y⁵ वो नोट कर दिया। ओके, और आगे बढ़िए, बस करते जाइए। 18x⁴ से 18x⁴ को कैंसिल कर दीजिए, हमें बचाना क्या है, 2a² मतलब जहां पर a² वाला टर्म होगा केवल वही बचेगा। एक ये दिख रहा है a² का टर्म, और एक ये दिख रहा है a² का टर्म। इसके अलावा जो कुछ भी होगा इसका मतलब वो कट जाएगा। देखिए 54ax³ 54ax³ और 18ax³ ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 72ax³, और ये 72ax³ प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फाइनलाइज होकर क्या बचा, 54ax² माइनस 72a² अपॉन 9y⁵। थोड़ा और सॉल्व करिए इसको, 54a² में 72a² चले जाएंगे, क्या आएगा, माइनस का 18a² आएगा अपॉन 9y⁵ चल रहा, उसको चलने दीजिए। अब आपको पता है 9 से 18 कट जाएगा तो 9 2 जा 18 माइनस का 2a² अपॉन y⁵, यही हमारा फाइनल आंसर प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो निसंकोच हमसे पूछ सकता है जल्दी से। और जब ये क्वेश्चन हम करने चले तो एक चीज को हमने खुद से एनालाइज किया कि कभी भी बड़े क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है। जैसे क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन देखिए कितना बड़ा हो रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जहां गुणा बोल दे या जहां गुणा आपको दिखे गुणा कर दीजिए, गुणा का मतलब मल्टीप्लीकेशन। जहां आपको ऐड दिख जाए ऐड कर दीजिए, अपने नियम पे बने रहिए, आएगा जरूर। उसको फाइनलाइज अंतिम तक लेके जरूर जाइए, आखिरी सांस तक आपको युद्ध करना है, विजय आपको अवश्य मिलेगी। जब कोई योद्धा युद्ध करता है उसके दो ही उद्देश्य होते हैं, या तो विजय या तो वीर गति। विजय का मतलब या तो ये दो जीत जाएगा, वीर गति का मतलब या तो खत्म हो जाएगा। खत्म हम हुए नहीं, हमें विजय मिल गई, खत्म। देख लीजिए जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। बस आपको एक बार डिफरेंशिएशन निकालना था, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना था, और उसमें एक बार डिफरेंशिएशन को पुट कर देना था। यही इसके स्टेप थे और इनको फॉलो करते जाइए। जहां पर एलसीएम लेना हो उसमें शांति से एलसीएम ले लीजिए, जहां पर डिवाइड करना हो वहां डिवाइड कर दीजिए शांति से, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम लोग आज कर पाएंगे उतने करेंगे, और ये चैप्टर चलेगा 2 3 दिन, क्योंकि इसके क्वेश्चंस लेंदी हैं, ये आप देख ही रहे हैं। तो आप लोग करिए जरूर साथ साथ।
देखिए एक ये क्वेश्चन आया, इसको हमें प्रूव करना है। बाकी किसी को तो नहीं पूछना है ये वाला? बाकी कोई है जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं? बाकी किसी को अगर पूछना हो तो ये बता दे, नहीं तुम रफ करके दूसरा फिर बताएं। अरे कोई है जो चाहता है ये क्वेश्चन बता दिया जाए? ना बताएं? ठीक है, चलिए अगला देखिए, कर लिया है तो। e टू दी पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन देखिए, इसको प्रूव करना है। आपको दिख रहा है कि दो बार डिफरेंशिएशन चाहिए ही चाहिए, और वो किसके बराबर आएगा उसको भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा, क्वेश्चन उठाया, वहां पर लिखा है e टू दी पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1। हमने इसको लिखा e की पावर y, और x प्लस 1 को अगर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख ले तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। e टू दी पावर y 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब जरा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, या फिर इसको यहीं पे बना रहने देते तब भी कोई फर्क ना पड़ता। यहाँ पहला दूसरा लगा दीजिए। आपको दिख ही रहा है कि जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, वेन एवर टू फंक्शंस आर इन द मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू अप्लाइड फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एंड सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो हम लोग यहीं पे ये काम कर देना है। फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। और 1 का तो 0 होगा ही, आपको पता है अच्छे से। क्यों होगा? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू। e टू दी पावर y एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन x के पास जाएगा 1 के पास जाएगा। जब डिफरेंशिएशन x के पास जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। x प्लस 1 हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। और आपको पता है डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर वाई, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई होता है, क्योंकि ई की पावर एक्स का हमने फॉर्मूले में पढ़ा है, ई की पावर एक्स होता है। तो वही व्यवहार ई की पावर वाई के लिए भी करना पड़ेगा हमको। ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, लेकिन वाई का कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए, ये आ जाएगा ई की पावर वाई प्लस एक्स प्लस 1 ई की पावर वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर आप ये देखिए, इसमें से हम e की पावर y कॉमन ले लें, या डी डी एक्स ऑफ y को पहले एक तरफ कर लीजिए, तो e की पावर y ऐसे लिखा रहेगा, ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का x प्लस 1 ई की पावर y डी डी एक्स ऑफ y, ये हो जाएगा। अब हमको पता है कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल होके क्या आ जाएगा? फाइनल होकर आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ई की पावर वाई से ई की पावर वाई एलिमिनेट हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है। और ये जो x प्लस 1 लिखा है ये 1 के नीचे आ जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ये हो गया माइनस का x प्लस 1। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, अभी केवल हमने एक बार के डिफरेंशिएशन को किया है। पहले हमने पहला लिख के दूसरा लगाया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पहले तो हमने ये काम कर लिया। e की पावर y एज इट इज हो गया, x का हो गया 1, 1 का हो गया 0, प्लस लगा था हमने भी लगा दिया, x प्लस 1 हमने भी लिख दिया, e की पावर y का e की पावर y होता है। लेकिन फॉर्मूले में x होता है ना कि y। एक चीज तो ऐसे समझने के लिए, दूसरी चीज x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर y है, इसलिए भी हम दोबारा करते हैं। दो तरीके होते हैं समझने के, तो इसलिए हमने y यहां दोबारा कर दिया। e की पावर y 1 के पास गया तो e की पावर y प्लस एज इट इज x प्लस 1 एज इट इज, e की पावर y भी एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ y भी एज इट इज। हमारा टारगेट है पहले डी डी एक्स ऑफ y और दो बार डिफरेंशिएशन को निकालना, तो डी डी एक्स ऑफ y वाले टर्म मैंने एक तरफ कर दिए। जैसे मैंने उनको एक तरफ किया तो e की पावर y से e की पावर y हो गया एलिमिनेट, और x प्लस 1 आ गया माइनस का, क्योंकि प्लस की चीज उस तरफ जाती तो माइनस हो जाती। डी डी एक्स ऑफ y हमारा एज इट इज दिखा रहा है। फिर डी डी एक्स ऑफ वाई को रोक के रखना है, ये चीज मल्टीप्लाई में इक्वल टू क्रॉस करेगी तो हो जाएगी डिवाइड में, तो इसको इक्वल टू क्रॉस करवाया और ये डिवाइड में चली गई माइनस साइन के साथ। अभी हमने केवल एक बार डिफरेंशिएशन निकालना है, अभी इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे। इसको आपको लिखना है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिख दिया।
देखिए जब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसा कुछ। अब आपने अभी पढ़ के रखा है कि यहाँ पर अंश अपॉन हर वाला रूल लगा दीजिए, या एक काम और कर सकते हैं, अंश अपॉन हर का लगा दीजिए जो आपको सीधे दिख रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या रूल था? डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर है -1, डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर का माइनस, या माइनस साइन यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर है ना तो उसको डिफरेंशिएशन के बाहर कर दीजिए और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल लगा लीजिए। डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर है हमारे पास 1, तो डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर की बात तो खत्म हो गई, माइनस अब न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर की बात कर लीजिए, उसकी बात हमने कर ली, ठीक है। और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर आपको करना है तो उसका हम स्क्वायर भी कर लेंगे। ये सारी बातें हमको फॉर्मूला बता देता है, उन्हीं बातों को हम अप्लाई करते चले जाते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। ये हमने लिख लिया, माइनस साइन लगा तो उसको लगा लिया, माइनस को बिल्कुल मत छोड़ के चलिएगा। एक का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, आपने पढ़ रखा है कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, और जैसे जीरो मिला डिफरेंशिएशन, जीरो का x+1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, ये पूरा टर्म हो गया जीरो माइनस। अब एक को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिफरेंशिएशन जब x के पास जाएगा एक के पास जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन x के पास जाएगा वो तुरंत उसको एक दे देगा, हमने यहाँ पे एक रख लिया। और जैसे डिफरेंशिएशन 1 के पास जाएगा वो उसको जीरो देगा, तो जीरो रखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो आपको मिल गया 0-1। और हमें अच्छे से पता है 0-1 मतलब फाइनलाइज होकर आ जाएगा ऊपर -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, इसको भी हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अभी आगे देखते चलिए, इसको एज इट इज लिखा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया प्लस का 1 अपॉन x+1 ऑफ होल स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जरा हमने अपने रिजल्ट में नजर डाली, जो हमको एक्चुअल में लाना था प्रूव करके, हमको ये लाना है प्रूव करके, दो बार का डिफरेंशिएशन एक बार के डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर है क्या? एक बार का डिफरेंशिएशन क्या था? 1 अपॉन x+1, तो क्या एक बार के डिफरेंशिएशन को दो बार के डिफरेंशिएशन में मर्ज कर पाएंगे क्या? इसमें हम देख पाएंगे, हाँ बिल्कुल देख पाएंगे। कैसे? इस चीज को अगर हम ये लिख लें -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, तो किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो बता दे कि हम क्यों ये चीज नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, शौक से लिखिए। एक को लिख लिया -1, क्यों लिख लिया? क्योंकि एक बार का डिफरेंशिएशन -1 था, और हमको ये रिजल्ट कह रहा है कि दो बार वाले को एक बार में आप मर्ज करके लिखें, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर ना कह रहा होता तो बिल्कुल भी ना करते। एक को हमने लिखा -1 और x+1 है, यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर, तो इसको x+1 करके बड़ा सा एक ब्रैकेट बना लिया, डिब्बा जिसको बोलते हैं होल स्क्वायर, और उसको मैंने यहाँ पे पैक कर दिया। अब इससे वापस देखिए आ जाएंगे आप, -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, देखिए बगल में लिखा है। x+1 को अगर उसके हिस्से की पावर आप 2 देंगे तो क्या आ जाएगा? x+1 ऑफ होल स्क्वायर। इसका मतलब हमने सही लिखा, कोई गलत काम नहीं किया। अब देखिए dx2 d2y इज इक्वल टू, ये देखिए -1 अपॉन x+1 लिखा क्या था एक्चुअल में? ये है क्या? -1 अपॉन x+1, ये तो यही बात लिखी है, और ये बात इसके बराबर है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमने लिख दिया ddx ऑफ y, और होल स्क्वायर लगा था उसको लगा दिया, प्रूव्ड हो गया। चलिए, सभी को समझ आ गया होगा। आप लोग देख ही रहे होंगे, ड्यू टू बैड हेल्थ कंडीशन टुडे आई एम अनेबल टू टीच। स्वास्थ्य सही ना होने के कारण हम पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। 2 क्वेश्चन ही हो गए, तब भी अपना कोर्स आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कल कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स का डिटर्मिनेंट चैप्टर छूटा है, या जिन्होंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, या जो दोबारा पढ़ने के इच्छुक हैं, डे आफ्टर टुमारो, एक दिन बाद से, परसों वाले दिन से 3 बजे स्टार्ट होगा। 3 बजे एक अलग बैच चलेगा, ये तो अपना कंटिन्यू चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं। 3 बजे डिटर्मिनेंट की क्लास आप लोगों की चलेगी,
5-6 दिन में, 5 से 6 दिन में मोस्ट प्रोबेबली है कि 6 से 7 दिन के अंदर, 5-6 दिन या 7 दिन मोस्टली मान लीजिए आप, 7 दिन में आपको डिटर्मिनेंट के सारे कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब यहीं पे डिस्कस करा दिए जाएंगे। तो जो लोग भी पढ़ने के इच्छुक हों वो परसों से 3 बजे वाला बैच मेरा ज्वाइन कर लेंगे, तो उनको डिटर्मिनेंट पढ़ने को मिल जाएगी। और ये वाला बैच अपना कंटिन्यू चलता रहेगा जिसमें हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग यही 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद कल हम लोग मिलेंगे अपने समय पर और धीरे धीरे चीजों को इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग मेहनत करते रहिए। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।